हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला यूट्यूब चैनल डेली बेसिस करंट अफेयर और जीके का जीएस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल कराता है, जो कि रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2025 के एग्जामिनेशन इनरोल करने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रुके हुए बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। रुके हुए बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2। पिन कोड प्रणाली के अंतर्गत भारत में डाक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में डाक क्षेत्रों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3। भारत में पहला कपास मिल कहाँ पर लगाया गया था? तो भारत में पहला कपास मिल कोलकाता में लगाया गया था। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4। भारत में गोलाकार आंदोलन का संबंध किससे है? तो गोलाकार आंदोलन का संबंध आलू उत्पादन से है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6। रेल के पहिए और धुरी का उत्पादन कहाँ होता है? तो कपूरथला में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। जीरो की खोज किसने की? तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 8। इनमें से किसने पुरस्कार विजय फिल्म तारे जमीन पर को निर्देशित किया? तो आमिर खान ने इसको निर्देशित किया था। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा किसने तैयार की? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा पिंगवी वेंकैया ने तैयार की थी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10। भारतीय संसद में क्या क्या समाविष्ट है? तो भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 समाहित हैं, यानी समाविष्ट हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 11। लोकतंत्र लोगों को, ठीक है, ये देखिए कथन है, स्टेटमेंट है, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ। लोकतंत्र लोगों को, लोगों के द्वारा एवं लोगों के लिए एक सरकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13। पहली साधारण निर्वाचन के बाद भारत का रेल मंत्री कौन था? तो भारत के पहले रेल मंत्री आसिफ अली थे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 14। मुद्रास्फीति में कौन सबसे अधिक लाभान्वित होता है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन होता है? तो जो देनदार होता है वो। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 15। भूकंप की तरंगों को दर्ज करने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? तो भूकंप की तरंगों को दर्ज करने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। जापान को उगते सूर्य का देश क्यों कहा जाता है? जापान को उगते सूर्य का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान विश्व में सबसे पूर्व में स्थित है, जहां पे सूर्य सबसे पहले उदय होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राष्ट्रीय ध्वज को विदेश में फहराने वाला प्रथम भारतीय मैडम कामा थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए इनमें से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। सोने की शुद्धता को व्यक्त करने के लिए कैरेट शब्द का उपयोग किया जाता है, तो सोने का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो सोने का सबसे शुद्ध रूप है 24 कैरेट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, जो कि लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है।
जब नेत्र के लेंस धूमिल पड़ जाते हैं, धूमिल, जब नेत्र लेंस धूमिल पड़ जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? जब नेत्र लेंस धूमिल पड़ जाते हैं तो उन्हें मोतियाबिंद कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देख करके ही अपने परीक्षा में बैठिएगा ताकि आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।